हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हूँ क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10 के लिए मैं हिंदी लेकर आया हूँ। हिंदी के हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड में एक नंबर के 5 नंबर के जो आते बोर्ड में, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया हूँ जो बोर्ड में हर बार पूछे गए, लगातार पूछे गए हैं। तो मैं वहीं पर लाया हूँ, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो सके इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया जो वायरल क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है इनमें से एक को आपको एक कथन लिखना है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। तो उसमें देखिए क्या है, हिमालय की पुकार जयशंकर प्रसाद भारती का प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर का काव्य संग्रह है। गुनाहों का देवता धर्मी भारती का उपन्यास है। पुनर्वा हरिहर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो आपको इसमें क्या कौन सा हो सकता है, जो हो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो इसमें क्या होगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है, एक उपन्यास है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। यू यहाँ पर मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में हर बार पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो आप इसको क्या करें, नोट बना लें, लिख लीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए समय समय पर, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अथवा कलम का सिपाही कृति है। मतलब जो कलम का सिपाही है ये किसकी रचना है, तो आपको ये बताना है इसका रचनाकार कौन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए, जयशंकर प्रसाद, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो कलम का सिपाही की रचना क्या हो जाएगा, अमृत राय। क्या हो जाएगा, अमृत राय। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत राय। कलम का सिपाही का रचनाकार कौन है, अमृत राय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में हर बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आ जाएगा, उपन्यासकार, यात्राव्रत, कहानी, आलोचना। तो क्या हो जाएगा, उसने कहा था कि किस विधा की रचना है, मतलब कहानी है, यात्रावर्णन है, उपन्यास है, आलोचना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहानी विधा की रचना। क्या है यो, उसने कहा था किसकी विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कंकाल के लेखक हैं, जो कंकाल रचना है वो कौन लेखक इसके हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र, निराला जी, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें 4 ऑप्शन दी, इसमें कौन हो सकता है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। कह रहा है कंकाल के लेखक हैं उस मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर, शंकर, शंकर, और जो बिंदी रखी है इस पर भी बिंदी, यानी कि जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि, शुक्लोत्तर युग चला था वो कब से कब है। तो उसमें आपको जो बताना है, तो सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो आपको एक इसमें चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, शुक्ल युग की समयावधि है, तो आपको करेक्ट एक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 से ईस्वी से 1938 ईस्वी तक क्या हुआ था, शुक्ल युग चला था 1919 से 1938 ईस्वी तक। मात्र 20 हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपके जो 5 नंबर हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद में कौन सा वीडियो लाऊंगा, हिंदी पद्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके कवि लेकर आऊँगा। ठीक, तो आगे देखिए 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको एक बताना कौन हो सकते हैं। डॉक्टर रामकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं। इसमें 4 ऑप्शन एक आपको चूज करना है। ध्रुवस्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद की देखो स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, ठीक, और ध्रुवस्वामिनी भी है। तो लहरों के राजहंस क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, कह रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फलेश्वरनाथ रेणु, अगेय। तो शेखर एक जीवनी कौन लेखक हैं? कौन है? अगेय। कौन है? अगेय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अगेय है। ठीक, प्रश्न संख्या, अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। तो क्या हो जाएगा? अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो पांडे बेचन शर्मा, अपनी खबर आत्मकथा कौन है? पांडे बेचन शर्मा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको कथन बताना सत्य कौन है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के लेखक हैं। गेहूं गुलाब निबंध के लेखक रमवृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो 4 में आपको ये चूज करना। तो उसमें आपका सही कौन हो जाएगा? सही बताइए, इसमें कौन हो सकता है आपका सही। तो अब देखिए, गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन? मुंशी प्रेमचंद तो है नहीं, क्योंकि गुनाहों के देवता के रचनाकार आपने पीछे ही पढ़ा था, धर्म भारती थे। ठीक, भरतन हरिश्चंद्र के साहित्य जनक नहीं है। गेहूं गुलाब का निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। मतलब गेहूं और गुलाब के रचना निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सत्य प्रश्न कौन है? गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र या रामविलास वर्मा। तो इसमें प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं किसके कौन लेखक है? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनको आप नोट वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक, तो आगे देखिए 13 नंबर 11 तक हो गए। आगे अब 9 बच्चे आगे वो भी देख लेते हैं। 20 तक कर दो, अच्छे से इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें। 12वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इसमें आपको बताना है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, पंडित राहुल संस्कृतान, हजाय द्विवेदी। तो आपको इसमें एक ऑप्शन नंबर चूज करना है। निम्न प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है? राहुल संस्कृत्यान। कौन है? राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत की जो है वो कौन है? एकांकी। भारत दुर्दशा किसकी विधा की? एकांकी की विधा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। जो पंडित प्रताप नारायण हैं वो किस लेखक हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। किसके? भारतेंद्र युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों के देवता की रचना की विधा है। गुनाहों के देवता की रचना की विधा है। गुनाहों का देवता बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार में पूछा जा रहा है। कहानी का उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 16 देखते क्या कह रहा है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मी भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं क्या? कवि हैं, उपन्यासकार, आलोचक हैं, नाटककार। तो क्या है? आलोचना। क्या है आपके? आलोचना। आलोचना क्या हो जाएगा? आलोचक, यानी कि आलोचना करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले लेसन से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक पहला है, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नील का निर्माण किस विधा की रचना है? तो नील का निर्माण कहानी है, आत्मकथा, उपन्यास का निबंध है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तितली कृत की विधा है। तितली कृत की विधा है मतलब
दो तितली है किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, उपन्यासकार, नाटककार। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, लास्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि अजंता के लेखक हैं प्रेमचंद्र, डॉक्टर राम प्रसाद वर्मा, हजरत द्विवेदी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अजंता के लेखक हैं तो क्या है? प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजरत द्विवेदी, डॉक्टर भगवत शरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से किस पर लाऊंगा? पद्य पर लाऊंगा, वेरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक, तो चलो वीडियो को